बहुत दूर, जहां आसमान धरती को छूता था और बादल सुनहरे महलों के चारों ओर पहरा देते थे, वहां एक जादुई सल्तनत थी, नूर महल। नूर महल सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह रोशनी का दिल था, परियों की शान और सच्चाई का ताज। इस महल की दीवारें चांदनी से बनी थीं और दरवाजों पर सितारों के निशान जगमगाते रहते थे। रात के समय जब पूरी दुनिया सो जाती, नूर महल और भी ज्यादा जीवित हो उठता, जैसे हर पत्थर के भीतर सांसें चल रही हों। और इस रोशनी से भरे राज्य की सबसे बड़ी शान थी शहजादी परी आयला नूर। जब शहजादी आयला नूर पैदा हुई, पूरा महल रोशनी से भर गया। कहते हैं जैसे ही उसने आंखें खोली, आसमान से पहली बार नीली रोशनी की बारिश हुई। वह कोई आम परी नहीं थी, उसके पंखों में चांदी जैसे नगीनों की चमक थी और उसकी मुस्कान में इतनी शक्ति थी कि गुस्सा भी शांत हो जाता। उसके जन्म पर बड़े फकीर ने कहा, यह बच्ची या तो नूर महल को बचाएगी या फिर उसी की वजह से सब कुछ खो जाएगा। यह बात सिर्फ महारानी ज़हरा नूर और बादशाह अरकान जानते थे। शहजादी के जन्म के अगले ही दिन महल पर एक गहरा साया छा गया। दुलमात्रा, अंधकार की रानी, जो रोशनी से नफरत करती थी, ने अपनी काली चाल चली। उसने आईनाए जुल्मत में शहजादी का चेहरा देखा और हंस पड़ी, यही बच्ची मेरी हार की वजह बनेगी। और उसी क्षण उसने कसम खा ली, यह खो जाएगी और इसके साथ नूर महल की किस्मत भी। खो जाने की रात। शहजादी आयला सिर्फ 5 साल की थी जब वह भयानक रात आई। रात स्याही से भी ज्यादा गहरी थी। महल के चमकते सितारे एक एक करके बुझने लगे। अचानक हवा का रुख बदला और फिर एक तेज चीख। सुबह जब महल जागा, शहजादी परी गायब थी। न जादू के निशान मिले, न ही पैरों के निशान। सिर्फ एक चीज रह गई थी, उसकी छोटी सी अंगूठी, जो नूर महल के बाग में चमक रही थी। महारानी ज़हरा नूर बेहोश हो गईं। बादशाह अरकान का दिल टूट गया और धीरे धीरे नूर महल की रोशनी कम होने लगी। 10 साल का अंधकार। 10 साल बीत गए। नूर महल खड़ा तो था, लेकिन पहले जैसा रोशन नहीं रहा। लोग कहते थे, जब तक शहजादी वापस नहीं आएगी, नूर महल अपनी रोशनी खोता रहेगा। एक गुमनाम लड़की आयला, दूर पाराशैडो जंगल के एक हिस्से में, जहां रोशनी भूली हुई चीज थी, वहां एक लड़की बड़ी हो रही थी। उसका नाम सिर्फ आयला था। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ याद नहीं था, लेकिन कुछ अजीब जरूर था। जब वह रोती, फूल मुरझा जाते। जब वह हंसती, अंधेरा हल्का हो जाता। और जब गुस्सा होती, हवा कांप उठती। उसकी कलाई पर बनी रेशम सी चमकती रेखा उसे हमेशा बेचैन करती थी। मैं कौन हूँ? यह सवाल उसे सोने नहीं देता था। एक रात एक सुनहरे रंग का उल्लू आया। उसने कहा, रोशनी जंगल में पैदा नहीं होती बच्ची। आयला का दिल कांप उठा। तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? उसने पूछा। उल्लू बस इतना बोला, नूर महल तुम्हें बुला रहा है। और वह उड़ गया। उस रात आयला ने फैसला कर लिया, मैं अपनी पहचान ढूंढने जाऊंगी। यह सफर आसान नहीं था। उसे गुजरना पड़ा एक बोलते हुए दरिया से, जो झूठ को पहचान लेता था। पत्थर के सिपाहियों से, जो सिर्फ सच बोलने पर रास्ता देते थे। खामोशी के रेगिस्तान से, जहां आवाज भी गुम हो जाती है। हर परीक्षा में आयला ने सिर्फ एक चीज चुनी, सच। और हर इम्तिहान के साथ उसकी कलाई की रोशनी और तेज होती चली गई। आयला को सच्चाई पता चल गई। दुलमात्रा ने उसे मारा नहीं था, वह उसे छिपाकर रखना चाहती थी, ताकि जब आयला बड़ी हो, उसकी रोशनी चुरा सके। आयला की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी वजह से नूर महल अंधेरे में है। जब आयला नूर महल पहुंची, किले ने उसे पहचान लिया। दरवाजे अपने आप खुल गए, रोशनी फूट पड़ी। महारानी ने उसका चेहरा देखा और चीख उठी, मेरी बेटी। अंगूठी उसके हाथ में बिल्कुल सही बैठ गई। सच सबके सामने था। दुलमात्रा ने आखिरी हमला किया। आसमान फट गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। लेकिन आयला ने तलवार नहीं उठाई। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अपनी रोशनी किसी से नहीं छीनूंगी और न ही उसे छुपाऊंगी। उसी पल सच की रोशनी जाग उठी। दुलमात्रा चीख मारकर मिट्टी में मिल गई। नूर महल फिर से जिंदा। नूर महल दोबारा चमक उठा। रात भी उजली हो गई। आयला को ताज पहनाया गया, लेकिन उसने कहा, मैं सिर्फ राज नहीं करूंगी,
मैं खोए हुए दिलों को रास्ता दिखाऊंगी। असल शहजादी वह नहीं होती जो ताज के साथ पैदा हो, बल्कि वह होती है जो अंधेरे में भी अपनी रोशनी पहचान ले।